सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि शर्ट का मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप अपने किसी भी शर्ट का मेज़रमेंट लेकर उसी के अकॉर्डिंग शर्ट की कटिंग कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले मेज़रमेंट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये हम देख लेते हैं। लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम लेंथ कहते हैं, चेस्ट, शोल्डर, स्लीव और कॉलर, इन सब की ज़रूरत हमें मेज़रमेंट में पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, इस मेज़रमेंट को हम किस तरह से लेते हैं यह आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई का मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये शोल्डर की जो सिलाई दिख रही है, यहाँ से आपको टेप को रखना, ना ऊपर से ना नीचे से, बिल्कुल सिलाई के ऊपर से आपको टेप को रखना है और नीचे लंबाई तक आप मेज़र कर ले कितना आ रहा है। तो यहाँ पर इस शर्ट की जो लंबाई का मेज़रमेंट था दोस्तों वो 28 इंच मीन्स 28 इंच है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि लंबाई का जो मेज़रमेंट आया है इस शर्ट का वो आया है 28 इंच। और दोस्तों, मेज़रमेंट लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो शर्ट या फिर टेप है कहीं से भी लूज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टेप और शर्ट की जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी आपका मेज़रमेंट सही आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो लंबाई का मेज़रमेंट आया है वो 28 इंच आया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, चेस्ट का मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है ये हम समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे कटिंग का वीडियो देखा होगा तो आप बहुत आसान तरीके से चेस्ट का मेज़रमेंट लेना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्म होल में आपको जो सिलाई दिख रही, इस सिलाई तक आपको मेज़र करना है। कहाँ से? बिल्कुल प्लेट के कॉर्नर से, जो आपको प्लेट का किनारा दिख रहा है यहाँ से आपको टेप को रखना है और आर्म होल की जो सिलाई दिख रही है आपको, मीन्स बगल की सिलाई दिख रही है, वहाँ तक आपको इसे मेज़र करना है। तो चलिए, किस तरह से मेज़र करना है ये हम समझ लेते हैं। टेप को आपको बिल्कुल इस तरह से रखना है, बाहर निकालते हुए नहीं रखना है, बिल्कुल किनारे पर रखते हुए इस सिलाई तक आपको मेज़र कर लेना है। आई थिंक दोस्तों आपको दिख रहा होगा, हमने मेज़र किया है तो आया है 11.25 इंच। देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सिलाई के बराबर मेज़र करना है। 11.25 इंच आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहले फ्रंट का मेज़रमेंट कर लिया है हमने। कितना आ रहा है फ्रंट हमारा? 11.25 इंच। तो आप 11.25 इंच यहाँ पर नोट कर ले। इसके बाद दोस्तों, हम जब स्टिचिंग करते हैं तो आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाता है। हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आधा इंच सिलाई में जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी फ्रंट की जो चौड़ाई आधा इंच थी वो सिलाई में चली गई है, तो उसे भी हमें फ्रंट में ऐड करना होगा। तो हम आधा इंच फ्रंट की चौड़ाई को और बढ़ा लेते हैं। तो 11.25 इंच तो हमारा जो फ्रंट आया था वो, और आधा इंच मीन्स हाफ इंच हम और बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे फ्रंट की चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 11.25 इंच। 11.25 इंच और आधा इंच हो गया दोस्तों 11.25 इंच। और आपने कटिंग करते वक्त हमारे वीडियो को देखा होगा, हम 2 इंच लूजिंग के लिए लेते हैं। थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें 2 इंच लूजिंग के लेते हैं हम, तो वो हमें यहाँ पर कम करना होगा। अगर आप 11.25 इंच में से आप 2 इंच अगर कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9.25 इंच। तो ये देखिए, हमने 2 इंच यहाँ पर कम कर दिया है। तो इस तरह से जो हमारी हमने जो फ्रंट में से 2 इंच माइनस करने के बाद निकाला है वो हो जाएगा आपका 9.25 इंच। ये देखिए दोस्तों, हम लूजिंग का जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाकर काटा था वो हम कम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट रेडी 9.25 इंच। और दोस्तों, इसी में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप कटिंग का वीडियो देखकर बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए, हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से जो हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट निकल आता है। तो कितना आया है? 9.25 इंच में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 37 इंच मीन्स 37 इंच। यही हम कटिंग करते वक्त करते हैं। 37 इंच का 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा 9.25 इंच, और 2 इंच हम बढ़ाकर 11.25 इंच का फ्रंट कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, 11.25 इंच और आधा इंच बढ़ाकर हमने देख लिया 11.25 इंच का फ्रंट हमने कटिंग किया होगा। और 2 इंच माइनस करने पर हमारा जो चेस्ट का मेज़रमेंट होगा वो एक्चुअल 37 इंच निकल आएगा।
इसके बाद दोस्तों हमें शोल्डर का मेज़रमेंट किस तरह से करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों बहुत आसान है। शोल्डर की आपको दोनों सिलाई दिख रही होगी, ये देखिए, ये यहाँ से इस सिलाई के कॉर्नर से आपको यहाँ पर शोल्डर की इस सिलाई के कॉर्नर तक मेज़र करना है। यही शोल्डर की लेंथ का मेज़रमेंट होगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कितना आ रहा है। ये देखिए, बिल्कुल आप सिलाई के कॉर्नर पर टेप को रखिए और इसे मेज़र कर लें। ये देखिए 19 इंचेस हमारा जो शोल्डर की लंबाई का मेज़रमेंट आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट नोट कर लेंगे। 19 इंच आ रहा है हमारा, मीन्स 19 इंच आ रहा है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आस्तीन, मीन्स जिसे हम बाजू भी कहते हैं, नॉर्मली स्लीव है, इसकी लंबाई का मेज़रमेंट हम किस तरह से लेंगे यह समझ लेते हैं। तो देखिए, जहाँ से हमने शोल्डर की लंबाई स्टार्ट की थी वहाँ उसे छोड़कर अब हम यहाँ पर लंबाई मेज़र करेंगे आस्तीन की। तो इस तरह से आप सिलाई के बाद टेप को रखिए और बिल्कुल आप जितनी बाजू है उसकी लंबाई को मेज़र कर लीजिए। तो नीचे तक आप बिल्कुल कफ़ के नीचे तक, कफ़ के किनारे तक मेज़र करें। कितना आ रहा है देख लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों 25 इंच आ रहा है। आप बिल्कुल इसी तरीके से बाजू की लंबाई को मेज़र करिए। 25 इंच आ रहा है हमारा लंबाई का मेज़रमेंट। तो इस तरह से आप यहाँ पर आस्तीन की लंबाई का मेज़रमेंट नोट कर लीजिए, 25 इंच। साथ ही साथ लगे दोस्तों हम यहाँ पर कफ़ की चौड़ाई और कफ़ की लंबाई को भी मेज़र कर लेते हैं, ताकि आपको स्टिचिंग करते वक्त सोचना नहीं पड़े कि हमें कितने इंच का कफ़ लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कफ़ की लंबाई मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए 9.25 इंच आ रही है। तो 9.25 इंच का हमें इस मेज़रमेंट के हिसाब से कफ़ लगाना है और जो कफ़ की चौड़ाई रहेगी वो दोस्तों 3 इंच रहेगी। हम आपको बता दें कि जब भी आपकी आस्तीन की लंबाई का मेज़रमेंट 24 इंच मीन्स 24 इंच से ज़्यादा हो तो आप 3 इंच के ही कप प्रेफर करें। इसके बाद दोस्तों कॉलर में काफ़ी सारे हमें कमेंट्स आए कि सर कॉलर का मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है, आप एक बार समझा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कॉलर का मेज़रमेंट हम यहाँ पर किनारे से किनारे तक नहीं लेते। जो आपका ऊपर वाला जो कॉलर का पार्ट होता है उसे हम मेज़र करते हैं। यही कॉलर की एक्चुअल लेंथ होती है। तो यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पर कॉलर के लिए मेज़रमेंट कर लेते हैं। कॉलर का आपको ऊपर वाले पार्ट को ही मेज़र करना है, उसकी लेंथ को ही मेज़र करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे कॉलर का मेज़रमेंट आ रहा है वो आ रहा है 14.5 इंच। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कॉलर का मेज़रमेंट हम किस पार्ट को मेज़र कर करते हैं। तो यहाँ पर 14.5 इंच कॉलर का मेज़रमेंट आया है, तो इसे भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की वीडियो में सीखा है कि सिले हुए शर्ट के मेज़रमेंट किस तरह से लिया जाता है। इसी तरीके से आप अपने शर्ट का मेज़रमेंट भी घर बैठे आसानी से ले सकते हैं। और दोस्तों इसी मेज़रमेंट के हिसाब से आप हमारा कटिंग का वीडियो देखकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।